आइए देख लेते हैं आज एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मेरे पास पहुंच पाए हैं उन सभी प्रश्नों को करा देते हैं। इसलिए जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देख लेते हैं आज के सवालों को जो पूछे गए हैं। एक इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उसी असंगत संख्या समूह का चयन करना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में संख्या लिखा गया है 6 है, 36 है और 216 है। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या है, तो 6 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। आगे देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो इसमें पैटर्न है 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। ऑप्शन बी में देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ लिखा गया है। 5 का क्यूब होता है 125, यहाँ लिखा गया है। तो सेम पैटर्न इसमें भी रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729, सेम पैटर्न है। ऑप्शन डी में देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, सेम है। और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, लेकिन लिखा गया कितना 412 लिखा गया है। तो ये क्या है, इन तीनों में से असंगत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ पाए इस सवाल को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए जो पूछा गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसको देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, कितना लिखा गया है 11 है, अगली संख्या आपका 29 है, नेक्स्ट आपका 65, अगला है 137 और अंतिम संख्या है 281। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले डिफरेंस लेकर देखिए, 11 से संख्या हो गया 29, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 18 हुआ है। ठीक है, 29 से संख्या हो गया 65, कितना प्लस हुआ है 29 से 65 हो गया है, प्लस कितना हुआ है, प्लस का इसमें 36 हुआ है, 36 हुआ है। अब 65 से हो गया 137, 65 से 137 हो गया है, कितना प्लस हुआ है, देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13, 72 इसमें प्लस हुआ है। अब यहाँ देखिए 137 से हो गया 281, कितना प्लस हुआ है, तो 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 4 8 हो गया, 1 और 1 2, 144 प्लस हुआ है। तो समझ में आया कि यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ देखिए 18 में गुना 2 करिए, 18 गुना कितना हो जाएगा 36, 36 में गुना 2 करिए, 36 गुना कितना हो जाएगा 72, 72 में गुना 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 144। तो आगे भी इसी प्रकार से होगा, यहाँ भी गुना 2 होगा, 144 में गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब हमको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो 281 में 288 को जोड़ना होगा। तो 281 प्लस का 288, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना आएगा 8 और 1 9, 8 और 8 16, 4 और 1 5, 569 आएगा, 569। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सेम पैटर्न पर यह सवाल पूछा गया था। अगले सवाल पर आते हैं। सीरीज का 2 क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल इसमें भी पूछा जा रहा है। एक ए सवाल देखिए, क्या पूछा गया है, लॉयर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, कोडिंग किया गया है। एडवाइस को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कोड्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, लॉयर में जितना लेटर है वही लेटर को यहाँ कोड किया है, केवल एक्सचेंज कर दिया है। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले लॉयर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लॉयर लिख लिए। अब इसका हम कोड लिख लेते हैं। कोड क्या लिखा गया है, एल है, उसके बाद आपका डब्ल्यू है, ठीक है, ई है, ये है, वाई है और आर है। अब देखिए किस प्रकार से लेटर को एक्सचेंज किया है। सबसे पहले उस पैटर्न को आप ढूंढिए। तो फर्स्ट में एल को एज इट इज एल लिखा है, लास्ट में देखिए आर को एज इट इज आर लिखा है। फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ देखिए इस डब्ल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया है, समझ पा रहे हैं, और ये ई को यहाँ लिखा है। अब इधर से देखिए ये को यहाँ लिख दिया है, वाई को यहाँ लिख दिया है, कुछ इस प्रकार से एक्सचेंज किया है। अब सेम पैटर्न के आधार पर एडवाइस को कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है। अब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए ये है, डी है, भी है, आई सी ई, इसका भी कोड दे दिया आपको। क्या लिखा गया है, ये है, उसके बाद भी है, नेक्स्ट आपका सी है, डी है, आई है और लास्ट में आपका ई है। फर्स्ट और लास्ट में देखिए कोई चेंज है क्या, नहीं चेंज है। इसमें भी सेम था, लोअर में फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं है। अब देखिए इस भी को यहाँ लिखा गया है जिस प्रकार से इसमें
एक्सचेंज किया है और इस C को यहाँ लिखा है, D को यहाँ लिख दिया है, उसके बाद I को यहाँ रिप्लेस कर दिया है। सेम उसी के आधार पर इस कोड का भी कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ कोड लिखिए COURTS, कोड्स लिख लिए। फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं करेंगे, C यहाँ रहेगा, ये S आपका यहाँ रहेगा। तो आंसर जो होगा आपका फर्स्ट में C होगा और लास्ट में S होगा। किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो फर्स्ट में C है और लास्ट में S है। तो यही इसका आंसर होगा। मार्क करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन पूरा कोड निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं इसी पैटर्न के आधार पर। देखिए ये U आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, U आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद T आपका इस जगह पर आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका वो यहाँ रह जाएगा और R आपका यहाँ आ जाएगा। जिस प्रकार से ऊपर में पैटर्न था सेम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस डेफिनेटली मिलेगी। अब इसमें देखिए एक इसी टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 5 व्यक्ति बैठे थे और एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उसी टाइप में ये सवाल है। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, जिसमें कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। तो सभी को इसमें हम मार्क कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 लोग बैठे हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा गया है, श्वेता कार्तिक के बाएं ओर बगल में बैठी है। श्वेता जो है वो कार्तिक के बाएं ओर बगल में बैठी है। तो सबसे पहले आप यहाँ कार्तिक को बैठाइए, ठीक है। कार्तिक के बाएं ओर बगल में है श्वेता, तो श्वेता यहाँ हो जाएगी, इसके बाएं ओर बगल में यहाँ श्वेता हो गई। इस प्रकार से ये दोनों बैठ गए। अब इसी दोनों से संबंधित लाइन को पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। अगली लाइन पढ़िए, माही जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ इसको नहीं रिलेट कर पाएंगे, इसलिए आप अगली लाइन पढ़िए, जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। जेनी जो है वो सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। तो यहाँ हो जाएगी जेनी, यहाँ हो जाएगी कौन? जेनी, और यहाँ हो जाएगी स्वर्णा। यहाँ कौन हो जाएगी? स्वर्णा हो जाएगी, क्योंकि जेनी जो है वो स्वर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। अब इस लाइन को बैठाइए, माही जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। माही जो है वो जेनी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो ये आपका जेनी, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ हो जाएगी आपकी माही, यहाँ माही बैठ जाएगी। इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, स्वर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? स्वर्णा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो स्वर्णा यहाँ है, ये है स्वर्णा। इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? 1 2, श्वेता है। कौन बैठी है? श्वेता बैठी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्वेता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिलोक्स का सवाल, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही शानदार है। देखिए आराम से इसको बना सकते थे। पूछा गया है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो बिल्लियां को केवल आप बी लिखिए, ठीक है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सारा बिल्ली कुत्ते के अंदर आ जाएगा। कुत्ता को केवल आप के लिखिए। अगला कथन देखिए, सभी कुत्ते हाथी हैं। ये सारा का सारा जो कुत्ता है वो क्या है? हाथी है। तो हाथी को केवल हम एच लिखते हैं। अगला कथन पढ़िए, कोई भी हाथी गाय नहीं है। ये कोई भी हाथी जो है, हाथी का कोई भी हिस्सा गाय नहीं होगा, ठीक है। हाथी और गाय के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए। निष्कर्ष में क्या बोला गया है? सभी बिल्लियां हाथी है, सभी बिल्लियां हाथी है। तो बिल्लियां देखिए पूरा इस हाथी के अंदर है, ये पूरा आपका हाथी है और बिल्ली इसके अंदर है, तो सारा बिल्ली हाथी है। पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, सभी हाथी बिल्लियां हैं। क्या बोला है? सभी हाथी बिल्लियां हैं। तो ये आपका हाथी, तो हाथी सारा बिल्ली के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही निष्कर्ष पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप लोग जितने नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना क्वेश्चन हो सकेगा जो मेरे पास पहुंचेगा वो सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अब इस प्रश्न को देखिए, ऐसा वाला भी सवाल पूछा जा रहा है, एक नंबर से और एक लेटर से। अब इसमें देखिए, इसका जो संबंध इससे होगा वही संबंध इसका इससे होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा। तो लिखा गया है LGS, तो L कितना नंबर पर आता है? L आता है आपका 12 नंबर पर।
उसके बाद है जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। एस है 19 नंबर पर आता है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो लेटर को सबसे पहले आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद पैटर्न निकालिए, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। इसको लिखा गया है QHX, तो Q आता है आपका 17 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर। अब देखिए पैटर्न क्या है, 12 से नंबर हो गया कितना 17, प्लस का कितना हुआ है 5 हुआ है, 7 से हो गया 8, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 1 हुआ है, 19 से हो गया 24, प्लस का इसमें 5 हुआ है। तो पैटर्न समझ में आया, प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 1, प्लस का 5। तो इसी प्रकार से इसका भी कोड निकाल लेंगे। NDP, N कितना नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, D आता है आपका 4 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर। तो पहले में आपको प्लस का 5 करना है, तो 14 में प्लस का 5 करिए, कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर लेटर S आता है, तो S लिखेंगे। उसके बाद बीच में प्लस का 1 करना है, तो 4 में प्लस का 1 करेंगे 5 हो जाएगा। 5 नंबर पर लेटर E आता है। लास्ट में देखिए प्लस का 5 इसमें भी करना है, 16 5 21 हो जाएगा। 21 नंबर पर कौन सा लेटर U आता है। तो अगला जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा वो होगा SEU। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए जो पूछा गया है, इसको देखिए, ये आपका नंबर का है। पहले आप देखिए लेटर वाला एक पूछ रहा था, एक नंबर का है। अब इसमें देखिए ये सवाल ये भी आसान है, ध्यान से इसको देखिएगा। इस 23 को किस प्रकार से हम 299 लिख सकते हैं, 23 को किस प्रकार से 299 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 24 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखना होगा। तो देखिए ये 23 जो है, 23 में अगर यदि आप 13 से गुना कर दीजिएगा, 23 गुना 13 करिएगा तो आपको मिल जाएगा 299। कितना मिल जाएगा 299। तो 23 में गुना कितना किए, 13 किए। तो 24 में भी गुना 13 करके देखिए, 24 में गुना 13 यहाँ भी कर दीजिए, कितना आता है। तो 24 थी 72, 2 बाकी हाथ में 7, 24 से कम 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। 312 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पहले इसमें गुना 13 हुआ था, तो दूसरे में भी गुना का 13 करना है। तो ये सारे प्रश्न थे जो पूछे गए थे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली शिफ्ट की एनालिसिस यहाँ आपको जरूर मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।